Hello everyone, welcome to my channel Luminar, illuminating young minds. So again I've come guys with a video on English grammar. In the previous video of English grammar, we talked about different types of parts of speech in brief. And what were those 8 parts of speech? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. We will be discussing each part of speech in detail because every part of speech has some very important significance in the sentences. So, to begin with, we will be starting with noun. Now, when we talk about noun, what I mentioned about noun in the previous video was noun is a name of any person, place, animal, thing or action. Noun क्या है? Noun नाम है किसी भी आदमी का, जानवर का, चीज का, जगह का या किसी भी तरह के काम का. जिस भी चीज का नाम होगा वो नाउन होगा. Anything which has a name is a noun. For example, Shreya, Rahul, Delhi, Chennai, Australia, England, all these names are noun. Do you remember the game Name, Place, Animal, Thing which we played, which I played in my childhood? उस गेम में हम क्या करते हैं? हम किसी भी अल्फाबेट को लेते हैं, उससे उसका किसी आदमी का नाम लिखते हैं, फिर किसी जगह का नाम लिखते हैं, then we write the name of an animal and then we write the name of a thing. फिर हर एक सेक्शन का 10 मार्क्स या 5 मार्क्स जो भी आप देते हो उसके अकॉर्डिंग उसको अलॉट करते हो. जिसका करेक्ट होता है उसको टोटल करते हो, लास्ट में टोटल लिखते हो. फिर बहुत सारे अल्फाबेट से लिखने के बाद जब आप उस गेम को फिनिश करते हो तो जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है वो विनर होता है. ये गेम हमने भी बहुत खेला है बचपन में. ये गेम नाउन्स का गेम है. Whatever we write in this game are nouns. जो भी हम लिखते हैं इस गेम में वो सब क्या है? नाउन्स है. नेम ऑफ अ पर्सन नाउन, नेम ऑफ अ प्लेस नाउन, किसी भी एनिमल, डॉग, कैट जो भी लिख रहे हैं वो भी नाउन है. लेकिन कैसा नाउन है दैट वी विल डिस्कस. उसके अलावा किसी भी जगह का नाम, किसी भी थिंग का नाम, फॉर एग्जाम्पल प्लेट हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ये सब भी नाउन है. ये भी कैसा नाउन है दैट वी विल डिस्कस. तो जब हम ये सारे नाउन्स लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के नाउन्स हैं. सबसे पहले तो कि ये नाउन्स जो हैं कुछ में प्रॉपर नेम्स दिया हुआ है, कुछ में नेम्स नहीं है. जैसे एनिमल में नेम्स नहीं था, फिर थिंग्स में भी नेम नहीं था. तो फिर ये कैसे नाउन्स हैं? वही चीज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. ये वीडियो भी 2 पार्ट्स में आएगा क्योंकि नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है एंड आई रियलाइज कि बहुत बड़ा वीडियो देखते देखते आप लोग बोर हो जाते हैं. एसएसटी में मैं हेल्प नहीं कर पाती हूँ बिकॉज वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी का एक कंटिन्यूएशन होता है जो अब 2 भाग में ब्रेक करने से कभी कभी टूट जाता है. बट श्योर आई कैन डू इट. तो यहाँ पे मैं पहले हाफ पोर्शन लूंगी नाउन का and then in the next video I will be taking the other half portion. So now here when we talk about nouns we see there is difference in the nouns. Now these are different types of nouns. ये सब क्या होते हैं? Different types of nouns होते हैं. Different types of noun कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, this we will study. सबसे पहले noun को जब हम majorly divide करते हैं तो वो 2 types में divide करते हैं. Countable nouns, uncountable nouns. Count means जो गिना जा सके. So whatever we can count are countable nouns. For example, these markers, pencils, pen, sticks, men, people. All these are countable noun. Uncountable noun जो गिना नहीं जा सके, which we cannot count, but still it's a name. For example, water, milk. हाँ, water और milk भी नाउन ही होता है क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज का नाम है जो हम पीते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए. मिल्क एक ऐसी व्हाइट कलर की लिक्विड का नाम है जो हम पीते हैं फॉर टू गेन एनर्जी. ओके, तो ये सब भी नाउन्स हैं. पर क्या हम मिल्क काउंट कर सकते हैं? 1 मिल्क, 2 मिल्क? नहीं. सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क, वाटर, स्टार्स, हेयर, वो एंगर, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. इसके बारे में डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल डील कर रहे होंगे. हाँ, नाउन्स बहुत इजी लगता है बिकॉज क्लास में आते हैं नाउन्स के 5 टाइप्स 6 टाइप्स पढ़ाते हैं एंड देन हम सिंगुलर प्लूरल जेंडर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही करने लगते हैं. बट एवरीथिंग
हैज अ टेक्निक बिहाइंड इट। वो टेक्निक अगर हमें आ गया ना तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। वही टेक्निक हम इन वीडियोस में सीखेंगे। जब हम जेंडर्स भी चेंज करते हैं या जब हम नंबर्स चेंज करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो किस बेसिस पे हम स्पेलिंग्स को चेंज करते हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे। बट नॉट इन दिस वीडियो, ऑफ कोर्स आई विल बी टेकिंग अप अनदर वीडियो फॉर दैट। बट फॉर द टाइम बीइंग ये दो मेजर डिविजन्स हैं। मेजर डिविजन्स इन द सेंस कि नाउन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, या तो जो काउंट होंगे या नहीं काउंट होंगे। नाउ फर्दरमोर these nouns are divided into 6 categories। इसके अलावा भी ये nouns जो है वो 6 categories में divided है। Now what are those 6 categories? Let's see. These 6 types of nouns are proper noun, common noun, material noun, abstract noun, collective noun and compound nouns। Now what are these nouns? कैसे हैं, क्या है? इनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रहने देंगे। तो इनमें सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स एक पर्टिकुलर चीज। सो प्रॉपर नाउन इज दैट नाउन विच इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को जब हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कौस्तुभ, नेम ऑफ अ पर्सन; मुंबई, name of a place; Tuffy, name of an animal. Maybe I have a pet and I keep the name Tuffy. And then Taj Mahal, name of a particular monument built by Shah Jahan and is present in Agra. तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम बोलते हैं वो जो है वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। वो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मैंने बात की सिटी की तो सिटी प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन जब मैं मुंबई के बारे में बात करूं तो मुंबई एक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, सिमिलरली मॉन्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में, पर जब मैं ताजमहल की बात कर रही हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की बात कर रही हूँ जो आगरा में लोकेटेड है, तो वो हो गया हमारा पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन के साथ सिर्फ एक ही रूल आता है, देयर इज जस्ट वन यूनिवर्सल रूल विद प्रॉपर नाउन, दैट नो मैटर wherever it is written in a sentence, it will always begin with a capital letter। इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, चाहे आप सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखिए, एंड में लिखिए, बीच में लिखिए, जहां मर्जी वहां लिखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जब हम वो गेम खेल रहे थे नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो नेम तो हम किसी भी पर्सन का लिख रहे थे, प्लेस हम कोई पर्टिकुलर जगह लिख रहे थे, पर जब हम एनिमल लिख रहे थे हम लिख रहे थे डॉग, कैट, मंकी, या थिंग लिख रहे थे तो हम लिख रहे थे पेन, इरेजर। तो ये सब क्या है? और जब अगर हम उसको नाउन में लिख रहे हैं तो फिर नाउन अगर नेम है तो हम उसको कैपिटल में क्यों नहीं लिख रहे थे? क्योंकि वो जो चीजें थी वो हमारी कॉमन नाउन थी। वो जो चीजें थी वो हमारे कॉमन नाउन के अंडर आता है। जब हम किसी भी चीज को एक कैटेगरी के अंदर लिखते हैं वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। इट इज कॉमन टू मेनी पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं श्रेया, श्रेया इज द नेम ऑफ वन गर्ल, बट व्हेन वी से श्रेया, रिया, दिया, देन वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। ओके, 3 गर्ल्स, तो ये सब तीनों किस कैटेगरी में आ जाएंगी? गर्ल्स की कैटेगरी में। तो वो गर्ल वर्ड जो है वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। सिमिलरली जब हम बॉय के बारे में बात करते हैं तो बॉय में अगर किसी के पास पर्टिकुलर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, बट अगर हम बॉय वर्ड बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द कम्युनिटी बॉय। ओके, सिमिलरली जब हमने मुंबई बोला तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन जब हमने बोला देयर इज अ सिटी इन इंडिया तो वो कोई भी सिटी हो सकता है। तो जितने भी सिटी हैं उन सब के लिए ये कॉमन नेम हो गया, सिटी। तो इस तरीके से कॉमन नाउन आता है जो कि कॉमन होता है बहुत सारे चीजों के लिए एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने नाम बोला टफी तो एक डॉग के बारे में बात की, पर जब हमने वर्ड बोला डॉग तो हमने बहुत सारे डॉग जो भी डॉग की कैटेगरी में आते हैं उन सब के बारे में बात की। पर कॉमन नाउन को हम कभी भी कैपिटल से नहीं लिखते हैं, कैपिटल से हम सिर्फ प्रॉपर नाउन्स को लिखते हैं।
Common nouns are those nouns which denote a particular category. They are also the names given to particular categories of substances or of matter or of persons. जो भी है, मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी को जो नाम दिया जाता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मटीरियल नाउन. मटीरियल से समझ में तो आ गया होगा. मटीरियल मतलब चीजें. मैटर से वर्ड आया है मटीरियल. सो मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन वो होता है जो किसी भी मैटर के नेम को बताता है. विच एवर वर्ड टेल्स अस द नेम ऑफ एनी मैटर प्रेजेंट इज मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है? मटीरियल नाउन है. प्लास्टिक, पेपर, ये सब क्या है? मटीरियल नाउन है जो मैटर को बताता है. आयरन, वुड, ये सब मटीरियल नाउन है. प्रॉपर नाउन के साथ एक रूल था जो हमने पढ़ा. कॉमन नाउन के साथ एज सच कोई रूल नहीं है, क्योंकि कॉमन नाउन को हम आगे काफी सारे जगह पे विद किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ या किसी न किसी ग्रामेटिकल फॉर्म में हम उसको उसके रूल्स को एसोसिएट करेंगे. बट मटीरियल नाउन के भी कुछ रूल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर डिनोट होता है, यानी कि इट इज डिनोटेड एज अ सिंगल थिंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी राइट गोल्ड, वी डू नॉट राइट गोल्ड आर, सिल्वर आर, वाटर आर. नो, वी राइट gold is expensive. Okay, then we write silver is a metal. Then we write water is a colorless liquid. तो हम हमेशा सिंगुलर चीजें यूज करेंगे मटेरियल नाउन के साथ. हम कभी भी प्लूरल नहीं यूज करेंगे. बहुत लोग स्टाइल में ये बोलते हैं आई हैव मेनी गोल्स यार. तो वहां पे जब वो गोल्स बोल रहे होते हैं वो एक्चुअली जो है वो गोल्ड मैटर को नहीं बोल रहे होते हैं. वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या गोल्ड की जो भी चीजें होती हैं उसको रेफर कर रहे होते हैं, जिसको वो गोल्ड की तरह रेफर करते हैं इन शॉर्ट. बट गोल्ड एज अ मैटर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, एंड सो इज द केस विद एनी अदर मटीरियल नाउन. द नेक्स्ट इज वी डोंट यूज articles before material noun. For example, we don't write a water. We don't say I want to have a water. नहीं. I want to have a milk. नहीं. Countable ही नहीं है. तो a तो वैसे ही invalid हो गया. ठीक है. am भी invalid हो गया. the भी नहीं लिखते. I want to have the water. नहीं. हम the water तब लिखते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक कंटेनर में रखे हुए वाटर के बारे में या स्पेसिफिक जगह के वाटर के बारे में बात कर रहे होते हैं. जैसे the water in the Ganges. ओके, द वॉटर ऑफ ब्रह्मपुत्र, वहां पे हम द वॉटर यूज कर लेते हैं. बट वेन वी टॉक अबाउट जनरल, जब हम वाटर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम द वॉटर, अ गोल्ड नहीं यूज करते हैं. आई हैव अ गोल्ड, जब हम ये बोलते हैं इसका मतलब होता है आई हैव अ गोल्ड बिस्किट और अ गोल्ड कॉइन और अ गोल्ड ऑर्नामेंट. पर आई हैव अ गोल्ड एज अ मैटर नहीं होता है. आई हैव गोल्ड, ओके, वो होता है. सो वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर मटीरियल नाउन. नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन कैन नेवर बी काउंटेड. क्या आप वाटर काउंट कर सकते हो? मिल्क काउंट कर सकते हो? नहीं. आप क्या करते हो? उसको मेजर करते हो, वेट करते हो. इट कैन ओनली बी मेजर्ड. वी कांट से I want 2 water. No, we say 2 glasses of water. We don't say 2 water. We don't say I want 1 gold. No, I want 1 gold necklace, 1 plastic plate or 1 wooden furniture. We don't say I want a wood. No, I want a log of wood or a wooden furniture. Yeah, I want 1 wood. ये भी नहीं होगा. 1 log of wood होगा. क्योंकि wood जो है वो उस बैटर का नाम है. Okay, in the beginning when I mentioned that material nouns are singular, so there is no plural to them. For example, we don't write waters, we don't write milks, we don't write cottons, we don't write woods. जो woods हम कभी कभी novels में या stories में पढ़ते हैं उसका मतलब होता है जंगल. वो wood as a matter नहीं होता है, पहली चीज. दूसरी चीज, हम जब plural लिखते हैं तो लिखते हैं 2 glasses of water, 2 cups of milk. But have you ever seen anybody saying I want milks please? नहीं. मिल्क एक ऐसा चीज है जो काउंट नहीं हो सकता है, इसलिए उसका सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही मिल्क ही होगा.
सिमिलरली वाटर का होगा, सिमिलरली सॉल्ट का होगा, राइस का होगा. यू डोंट से मम्मा आज 1 राइस देना, या तो आप कहते हो 1 प्लेट राइस देना, हाफ प्लेट राइस देना, 1/4 प्लेट राइस देना, बट यू डोंट से 1 राइस, 2 राइस. मटीरियल नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन नाउन्स, क्योंकि ये मैटर का नाम होता है. जब हम बोलते हैं वुड, तो हम हर वुड, जो भी वुड प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में, उस वुड को रेफर करते हैं. सो मटीरियल नाउन्स ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन. जो मटीरियल नाउन है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि मटीरियल नाउन के जितने नेम हैं वो कॉमनली यूज होते हैं किसी भी मैटर को डिनोट करने के लिए. नाउ हियर इन दिस टेबल यू सी आई हैव tried to give you few examples of material nouns which we have got from nature, animals or plants, or they are either man-made. So from nature what all we get? Water, air, silver, gold, sunlight. From animals we get leather, meat, honey, milk, wool. From plants we get cotton, food, oil, coffee, perfume. And whatever man has made are acid, alcohol, cement, butter, cloth. Now here you will ask कि cloth का तो होता है, cloth has a plural clothes. No, but there is a confusion in there because cloth जब हम as a matter बात करते हैं उसका कोई plural नहीं होता है. When we say clothes, we are actually mentioning to a piece of cloth. For example, when we say cloth, then there is one piece of cloth and then we take its plural as many pieces of clothes. Okay, for example, I have this t-shirt, this is one cloth, and now when I have 5-6 t-shirts piled, these are 6 clothes, but the matter cloth is not at all having a plural to it. Matter cloth का कोई plural नहीं होता है. Material जो है cloth, उसका कोई plural नहीं होता है. Cloth के बने हुए सामान का plural होता है. Understood? Now here I have discussed आपका proper noun, common noun, material noun. In the next video we will be taking up abstract noun, collective noun and compound noun, and then we will also discuss about the singular and plurals of the countables. So that we will be discussing in the next video. I hope nouns till this is clear. के आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.